हाय फ्रेंड्स, आज एनसीईआरटी फर्स्ट का दी चैप्टर नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ड पढ़ेंगे, जिसमें फोर्थ टॉपिक हमें पढ़ना है टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में 9th टैक्सोनॉमिकल एड्स बताए गए हैं। नंबर फर्स्ट हर्बेरियम, नंबर सेकेंड बोटेनिकल गार्डन्स, नंबर फोर्थ म्यूजियम, नंबर थर्ड म्यूजियम दिया गया, नंबर फोर्थ जूलॉजिकल पार्क्स, नंबर फिफ्थ की, और नंबर 6 फ्लोरा, नंबर 7 मैनुअल, नंबर 8 मोनोग्राफ एंड नंबर 9 कैटलॉग के बारे में बताया गया है। तो मतलब यहाँ 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में थोड़ा सा दिया, इसको रीड कर लेते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, forestry, industry, and in general in knowing our bioresources and their diversity. These studies would require correct classification and identification of organisms. Identification of organisms requires intensive laboratory and field studies. The collection of actual specimen of plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomic study. यानी कि टैक्सोनॉमिक स्टडी करने से पहले हमें एक्चुअल स्पेसिमेन का कलेक्शन करना होगा कि वो स्पीसीज, उस स्पीसीज़ को एक्चुअली हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसका करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। दीज आर आल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज़ एंड इसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन systematics. It is used for classification of an organisms and the information gathered is also stored along with the specimens. In some cases the specimen is preserved for future studies. Biologists have established certain procedure and techniques to store and preserve the information as well as the specimen. Some of these are explained to help you understand the uses of these aids. नंबर फर्स्ट इसमें टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में नंबर फर्स्ट जो दिया है वो हर्बेरियम के बारे में बताया है। हर्बेरिया क्या होता है? हर्बेरिया इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन दी सीड्स. फर्दर दीज सीड्स आर अरेंज्ड according to a universally accepted system of classification. These specimens along with their description on herbarium sheets become storehouse or repository for future use. The herbarium sheets also carry a label providing information about date and place of collection, English, local and botanical names, family, collector's name, etc. यानी कि हर्बेरियम शीट पे हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करना होगा, उस स्पेसिमेन का डेट, किस डेट को, मतलब उसको किस डेट को हमने ऑब्जर्व किया या आइडेंटिफाई किया, एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस जगह से उस स्पेसिमेन को लिया गया है, उसका इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, और फैमिली और उस कलेक्टर्स का नेम, जिसने कलेक्ट किया उस स्पेसिमेन, उसका नेम भी उसमें रिप्रेजेंट करना होगा. हर्बेरियम आल्सो सर्व्स एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़. नंबर सेकेंड टॉपिक है बोटेनिकल गार्डन्स. दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स. इसमें हम लोग लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन करेंगे. फॉर रेफरेंस, plant species in these gardens are grown for identification purposes and each plant is labeled indicating its botanical या scientific name and its family name. यानी कि इसमें क्या करेंगे कि हम लोग बोटेनिकल, उसका उस स्पेसिमेन का बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली, बस ये दो चीज़ का मतलब रिप्रेजेंटेशन बोटेनिकल गार्डन में किया जाएगा. द फेमस बोटेनिकल गार्डन यहाँ पे दिया गया जो कि रॉयल में है, RATQ इंग्लैंड में है. इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा जो कि इंडिया में है, एंड एट नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, जो कि वो भी कहाँ है, इंडिया में है. और नंबर थर्ड टैक्सोनॉमिकल एड दिया गया है म्यूजियम. बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस. म्यूजियम्स हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. यानी कि इसमें प्लांट और एनिमल स्पीसीज दोनों को रखा जाएगा. स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन दी कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन, दैट इज फॉर्मेलिन सोल्यूशन में इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं. प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में आल्सो बी preserved as dry specimens. Insect are preserved in insect boxes. इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्सेज में रखा जाता है आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग. और लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स और मैमल्स को यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड किया जाता है. म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू. यानी कि म्यूजियम में जो है इस एनिमल के स्केलेटन को भी
कलेक्ट करके रखा जाता है। नंबर 4th टैक्सोनॉमिकल एड्स है जूलॉजिकल पार्क्स। दीज आर द प्लेसेज where wild animals are kept in protected environments under human care and which enables us to learn about their food habitats and behavior, जिसमें हमें उनके फूड के बारे में, फूड हैबिटाट और उनके बिहेवियर के बारे में पता चलता है। ऑल एनिमल्स इन ए जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटाट्स। चिल्ड्रेन लव विजिटिंग दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जूज। नंबर 4th है की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि किस पे बेस्ड होता है, सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स का मतलब अपोजिट करेक्टर्स के हम लोग रखेंगे, इसीलिए उसको पेयर में लिया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। This results in acceptance of only one and rejection of other. Each statement in the key is called a lead. यानी कि प्रत्येक स्टेटमेंट को की में क्या कहा जाता है, लीड के नाम से जाना जाता है। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेज। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। अब नंबर 6 क्या दिया गया है, फ्लोरा मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग को अलग अलग नहीं बताया गया, इसमें एक साथ यहाँ पे दे दिया गया है। फ्लोरा मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। दे आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा क्या कंटेन करता है, द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया। दीज प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। अब मैनुअल्स क्या होता है, मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। मोनोग्राफ क्या कंटेन करता है, इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। मोनोग्राफ में केवल सिंगल टैक्सॉन के इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है। अब थोड़ा सा समरी दिया गया है, उसको भी पढ़ेंगे। द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वैरायटी। Millions of plants and animals have been identified and described, but a large number still remains unknown. The very range of organism in terms of size, color, habitat, physiological and morphological features make us seek the defining characteristics of living organisms. In order to facilitate the study of kinds and diversity of organisms, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature, and classification of organisms. The branch of knowledge dealing with these aspects is referred to as taxonomy. The taxonomic studies of various species of plants and animals are useful in agriculture, forestry, industry, and in general for knowing our bioresources and their diversity. The basics of taxonomy, like identification, naming, and classification of organisms, are universally evolved under international codes. Based on resemblances and distinct differences, each organism is identified and assigned a correct scientific या biological name comprising two words as per the binomial system of nomenclature. An organism represents या occupies a place or position in the system of classification. There are many categories या ranks and are generally referred to as taxonomic categories or taxa. All the categories constitute a taxonomic hierarchy. Taxonomists have developed a variety of taxonomic aids to facilitate identification, naming, and classification of organisms. These studies are carried out from the actual specimens which are collected from the field and preserved as referral in the form of herbaria, museum, and in botanical garden and zoological parks. It requires special techniques for collection and preservation of specimens in herbaria and museum. Live specimens, on the other hand, of plants and animals are found in botanical garden or in zoological park. यानी कि botanical garden और zoological park में live specimens को रखा जाता है, जबकि वहीं पे herbaria और museum में live specimens नहीं होते हैं. Taxonomists also prepare and disseminate information through manuals and monographs for further taxonomic studies. Taxonomic keys are tools that help in identification based on characteristics. Thank you.